और मेरे हस्बैंड जब फ़ोन मिलाने लगते हैं तो वहाँ के जो टीचर रहते हैं, जेंट्स टीचर, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को ज़बरदस्ती, मेरे बच्चे का तो ऐसे मुँह दबाया गया, मैं देखी। मेरे बच्चे को चुप रहो, रो मत। रोने तक नहीं दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आप रोइए। मान लेती हूँ कि मेरी बेटी की बैग में कुछ मिला या नहीं मिला, वैसे तो मैं मानने को ये तैयार नहीं, लेकिन मान लेती हूँ कि अगर मिल गया तो कोई कट्टा नहीं मिला था या कोई बम बारूद तो नहीं मिला था जो उनके स्कूल को, बच्चों को नुकसान पहुँचाता। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में है। आजकल आजमगढ़ में हर बार हर जगह बस एक ही चर्चा है, श्रेया तिवारी आखिर कैसे मरी, यानी कि श्रेया तिवारी की मौत कैसे हुई। बड़े सवाल, बड़े अटपटे सवाल बार बार लोग पूछ रहे हैं। हर गली हर चौराहों पे बस यही सवाल है कि प्राइवेट स्कूल में क्या अपने बच्चियों का एडमिशन कराएं या नहीं कराएं। हर बार लोग पूछने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में प्राइवेट स्कूल ऐसे ही होते हैं, क्या श्रेया तिवारी को कभी न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके परिवार में हम मौजूद हैं, उनकी माँ है हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि श्रेया तिवारी के साथ कैसे क्या हुआ था, उस दिन क्या हुआ था, कैसे घटना घटी थी, उस विषय में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल नाम जानते, क्या नाम हुआ आपका? नीतू तिवारी नाम है। नीतू तिवारी, ये नीतू तिवारी हैं, यानी कि श्रेया तिवारी की मम्मी जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे असली कहानी अभी क्या विश्वास नहीं थी। कि मेरी बेटी आत्महत्या कर सकती है। मैं आज भी यही कह रही हूँ कि वो टीचर और प्रिंसिपल मिलके ही मेरी बच्ची के साथ कुछ ऐसा किए हैं कि वो मर गई या मार दी गई। क्योंकि मैंने तो जहाँ से लोग बताए कि वो गिरी थी वहां पे ब्लड होना चाहिए था, लेकिन वहां कुछ नहीं था, तो मैं कैसे मान लूं कि ऊपर से मेरी बच्ची गिरी और मर गई। कोई प्रूफ तो होना चाहिए था कि हाँ बच्ची गिरी है। कैमरे में तो मेरी बच्ची को दिखाया भी गया, तो सिर्फ इतनी ऊंचाई से दिखाया गया है कि वो गिर रही है। तो पता नहीं कैसे गिर रही है, हम क्या माने, किस तरीके से मान ले कि वो छत 3 फ्लोर से गिरी है। एक बात आपने कहा कि कैमरे में दिखाया गया है, हाँ। कैमरा कौन सा था? मोबाइल फोन का कैमरा था या सीसीटीवी कैमरा था? नहीं, सीसी कैमरा था। हाँ, वो भी सीसीटीवी। मतलब वो भी हमारे, हम तो नहीं देख पाए थे क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति नहीं ऐसी थी कि हम कैमरा देखें। उसके भाई 2 थे, आशीष उपाध्याय और रितेश तिवारी, वो देख रहे थे। तो वो मुझे बताया कि चाची ऊपर का तो कुछ नहीं दिखा, बस श्रेया जो है कि फर्श से कुछ ऊंचाई तक दिखी है कि वो गिरी है। तो फर्श की ऊंचाई से तो वैसे भी आदमी कोई फेंक सकता है, कोई गिरा सकता है, ढकेल सकता है। श्रेया किस कक्षा में पढ़ती थी? वो 11th में पढ़ती थी और कॉमर्स की स्टूडेंट स्टूडेंट। थी। क्या सपना था श्रेया का? श्रेया का मेरी बहुत अच्छा सपना था। वो सोचती थी कि मम्मा मैं आईपीएस बनूंगी और आजमगढ़ जिले में जब मैं अपनी गाड़ी से घूमूंगी और उसमें तुम्हें घुमाऊंगी, पापा घुमाऊंगी, तो सब लोग जानेंगे कि ये श्रेया तिवारी की मम्मी और पापा हैं। क्योंकि मेरे पूरे परिवार में एक ही लड़की थी वो। मतलब मेरे हस्बैंड की 2 बहनें हैं, उनके पास भी बच्चे हैं, लड़के ही 2-2 हैं। और मेरे उनके बड़े 2 भाई हैं, उन लोगों के पास भी 2-2 बेटे ही हैं। मेरे अपने भाई के पास भी बेटा ही था। तो वो कहती भी थी मम्मा मैं 11 भाइयों में अकेली हूँ ना, तो मैं ऐसा कुछ करूंगी कि लोग कहेंगे कि 11 भाई की ये वो बहन है जो इतना ऊंचाई तक गई है। आपकी बेटी पे नाज था। हमें बहुत नाज था, हमें ही नहीं नाज था, मेरे पूरे परिवार को, मेरे मैके की साइड उसके मामाओं को भी था कि नहीं मेरी भांजी इस तरीके की होगी। तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जिस दिन आपकी बिटिया घर से निकलती है स्कूल के लिए, कैसे गए थे? बस से गई थी, ऑटो से गई थी? नहीं, यहाँ से मेरी बच्ची, यहाँ से तो दरवाजे से मैंने उसको स्कूटी पे बैठा के भेजा था क्योंकि मेरे हस्बैंड हम इस बच्चों को लेके बहुत केयरफुल हम लोग रहते थे, किसी के भरोसे नहीं छोड़ते थे। तो यहाँ से बैठा के वो रोड तक, आप लोग देखे होंगे मेन रोड कहाँ है, वहां तक गए थे और उसको ऑटो पे अपने हाथ से बैठाए थे और बैठा के उसके बाद तब आए थे। स्कूल में जाना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जाते हुए रास्ते में देर हो गई हो? कभी-कभी ऐसा होता है कि प्राइवेट स्कूलों से सरकारी स्कूलों में रोक दिया जाता है। कहीं देर तो नहीं हुई थी आपके हिसाब से? नहीं, देर नहीं हुई थी, कोई देर नहीं हुई थी। अगर देर हुई होती तो लोग अंदर नहीं लेते हैं। वहाँ का नियम है कि अगर बच्चे लेट हो गए तो उन्हें स्कूल के अंदर नहीं लिया जाता है, चाहे वो पेरेंट्स के चलते हो, चाहे बस के खाली बच्चे अगर लेट हैं तो उन्हें अंदर लिया जाता है। बाकी अगर प्राइवेट किसी चीज से जा रहे हैं तो उन्हें अंदर नहीं लिया जाता है। कब आपको ये सूचना मिली कि आप अपनी बिटिया को देखने आई है? कब आपको फ़ोन आया था? हमको 11:41 पे फोन आया। हुँ, मेरे हस्बैंड ने उसके पहले ही मुझे बता दिया था कि फोन आने वाला है स्कूल से, तुम उठा लेना।
मैं तैयार हो रही थी, बच्चे को लेने जाना था, छोटे वाले बच्चे को मैं स्कूल से लेने जाती हूँ। दूसरे स्कूल हाँ, दूसरे स्कूल संबीम स्कूल मेरे घर के पीछे है, में? उसी में जा रही थी। तो फ़ोन आया तो सर उनका कटने के बाद तुरंत सर का फ़ोन आया। मेरी बच्ची ने मेरे मोबाइल पे अपने सर का नंबर सेव कर रखा था। तो फ़ोन आता है तो मैं देखती हूँ कि सर का नंबर है, फिर फ़ोन उठाते हैं तो कहते हैं कि सर, फिर वो बोलते हैं कि हेलो श्रेया की मम्मी बोल रही हैं। हम कहे हाँ सर, आप बोलिए क्या बात है? कहें आप अब स्कूल आ सकती हैं? तो मैंने कहा क्यों सर क्या बात हुई? तो कहे कोई बात नहीं है, बच्चियों का बात है थोड़ा, बच्चों का, आप चली आइए तो फिर बात करते हैं। तो मुझे कहीं न कहीं अंदेशा लगा कोई बात हो गई है, लग रहा है बच्ची कहीं डर ना जाए, इसलिए मैंने कहा सर ऐसा है कि आप जो है कि श्रेया से मेरी बात करा देते थोड़ी देर, तो मैं बात कर लेती तो फिर आती फिर, क्योंकि मुझे समय लगेगा यहाँ से आने में, भाई 20 से 30 मिनट लग सकता है। तो बोले कोई बात नहीं, आप जो है कि बच्चे को लेके आइए, हम तब बात करेंगे। तो हम गए, मतलब हम बच्चे को लिए, फिर बच्चे को लेके यहाँ तक आने में टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ घर पे भी नहीं आई। बैग जो है एक होटल पे ही रख दी अनुज का, कि यहाँ आने में टाइम लगेगा। फिर वहीं से ऑटो पकड़ के हम जाते हैं, तब तक बच्चे को लेके गए। मेरा बच्चा मेरे साथ था, जब वहाँ पहुंचे हम लोग, मेरा बच्चा साथ था। फिर मेरे हस्बैंड फ़ोन तुरंत करते हैं फिर कि ऐसा है नीतू तुम कहाँ हो? हम कहे फिर बिलेसा तक पहुँच गए, तो कहे कि ऐसा है कि स्कूल ने बोला है कि आप भी आ जाओ, क्योंकि उसके पहले वो मना कर रहे थे उनको कि आप मत आइए, बच्ची की माँ को भेजिए, आप मत आइए। तो ये नहीं आ रहे थे, फिर वो बोले तो कि आप तुरंत आ जाइए, तो ये भी आ गए। तो ये हरबंसपुर जो है पहलवान मूर्ति तक ये पहुँचे हुए थे, फिर मैं भी पहुँची, तो हम लोग तीनों लोग इकट्ठा होके जब गए स्कूल की तरफ मिशन के रोड पे, तो मिशन की रोड से स्कूल का आपने देखा होगा कि अंदर रोड जा रहा है, उसी रोड पे एक घर के किनारे एकदम जो है बाएं साइड, मेरे हाथ के बाएं साइड जो है कि एक एम्बुलेंस खड़ी थी वैन की, उसी एम्बुलेंस में एक लड़की की मतलब बॉडी पड़ी थी, और उसे जो है कि चद्दर, सफेद चद्दर से ढका हुआ था, और वहाँ उसके पास जो है दुबे जी गेटमैन है, मैं नहीं पहचानती थी, मेरे हस्बैंड पहचानते थे क्योंकि वो आते जाते थे तो मिले थे। तो वो खड़े थे, तो इनको लग गया शायद कि लड़की स्कूल की है, तो ये बोले कि कौन है कौन है? तो मैं भी उतर गई, मैं पूछी क्या हुआ कौन है? तो कहे कि कुछ नहीं हुआ है, आप जाइए स्कूल में। तो ये बोले कि ये क्या मेरी बेटी है? हम लोगों को लगा शायद इतना घबराहट हो रही है तो हो सकता है मेरी बच्ची तो नहीं है, मन में आशंका था। आशंका हुई। तो ये बोले क्या श्रेया है? तो बोले नहीं आपकी श्रेया नहीं है, वो तो स्कूल में आप जाइए, प्रिंसिपल ऑफिस आपको बुलाया गया, आप वहाँ जाइए। मतलब उसको भी पता था कि हमें बुलाया गया है। तो हम लोग दोनों लोग जाते हैं स्कूल में, तो गेट पे भी हमें रोका जाता है, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद हम लोग मीडिया उडिया को लेके आए हों, इसलिए हमें रोका जाता है। उसके बाद हम अंदर जब जाते हैं तो हम बोलते हैं मतलब श्रेया के मम्मी पापा हैं, तो हमको अंदर लेता है, देखते हैं पूरा अफरी तफरी के जितने लोग हैं, जो छोटे छोटे प्यून है या कोई भी है टीचर, वो हम लोगों को ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे हमने कोई क्राइम कर दिया है या कुछ कर दिया है। फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि बच्चियां, 2-4 बच्चियां बेहोश हैं, उनका हाथ पैर रगड़ा जा रहा है, ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और भैया वो ट्रीटमेंट में मैं गई, मुझे लगा हो सकता है मेरी बच्ची भी कहीं बेहोश हो। श्रेया श्रेया मैं जब बुला रही हूँ तब तक एक टीचर मुझे डांटते हैं, कहते हैं यहाँ आप मत आइए, आप जाइए प्रिंसिपल ऑफिस में। जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में जाती हूँ तो वहाँ क्या देखती अच्छा, हूँ, अभी मैं रोकना चाहूँगा, जब वो बेहोश बच्चे पड़े हुए थे, उनके हाथ-पैर रगड़े गए थे, तो क्या आप जानने की कोशिश की कि आखिर में वहाँ उनके पैर क्यों रगड़े जा रहे हैं? कि आखिर क्यों उनके जो है मैंने जैसे कि पूछा, मैं बता तो रही हूँ, मैं पूछी उससे पहले वो मुझे डांट के कह रहे हैं आप यहाँ मत रुकिए, आप प्रिंसिपल ऑफिस जाइए। तो जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ 30-35 लोगों का समूह वहाँ खड़ा है, इकट्ठा खड़ा है। प्रिंसिपल ऑफिस? हाँ, क्योंकि वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि माँ बाप जिसकी बच्ची मर गई है वो आ रहे हैं, तो एक साथ ऐसा बयान देना कि किसी का बयान अलग ना हो, जैसे सिखाया जाता है। हमने क्राइम पेट्रोलों में भी देखा है, कई जगह देखा है कैसा होता है, तो वहाँ भी सिखाया जा रहा है। तो मैं वहीं डर गई, मुझे लगा कि कुछ अब बड़ा है। तो फिर तब भी हम हिम्मत जुटा के हस्बैंड और मैं अंदर गई, और मैं अभी पहुंचती अंदर तक उनके मतलब केबिन तक, उस मतलब बेंच तक, उसके पहले मुझसे सवाल बहुत हाइपर मूड में प्रिंसिपल ने पूछा, जो मिश्रा हैं, वो कहती हैं क्या आपने अपनी बच्ची को मारा पीटा था घर पे, उसको टॉर्चर किया था, कोई दिक्कत हुई थी, लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? तो हम कहा ऐसा है कि फालतू बात मत करिए और कहानी मत गढ़िए, आप मुझे बताइए मेरी बेटी कहाँ है, तुरंत बताइए मेरी बेटी कहाँ है। तो वो कह रही हैं अरे आपकी बेटी नहीं है, वो तो मर गई। क्या उनके चेहरे पे मायूसी दिख रही थी उन सारे कुछ लोगों के बीच नहीं, में? शायद ये चीज और कोई बताता ना तो उसकी आंखें नम बड़े ही होती। आसान भाषा में उन्होंने हाँ, कहा कि आपकी नहीं बेटी नहीं, मर गई। गुस्से में कहा, आसान भाषा में भी नहीं कह सकते। गुस्से में कही कि आपकी बेटी मर गई, क्योंकि मैंने सवाल जो पूछ दिया ना,
वो मैंने अब जाना है कि उसके अगेन अगर कोई खड़ा होता है तो उसको बहुत जल्दी हाइपर होती है वो। तो उसको लगा कि तो फिर मैं बोली कि अगर वो मर गई तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया या क्या हुआ? और फिर यहाँ जो है कि आपके उसमें जो है प्रशासन क्यों नहीं है? मेरी बेटी अगर मर गई, कोई भी एक्सीडेंट भी होता है तो प्रशासन पहले पहुँचता है। तो बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे हस्बैंड जब फोन मिलाने लगते हैं तो वहाँ के जो टीचर रहते हैं, जेंट्स टीचर, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को जबरदस्ती, मेरे बच्चे का तो ऐसे मुंह दबाया गया, मैं देखी। मेरे बच्चे को चुप रहो, रो मत। रोने तक नहीं दिया जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि आप रोइए मत, क्योंकि क्लास चल रहा था। तो कहे आप चिल्लाइए मत यहाँ हमारे परिसर में, और चिल्लाइए मत, रोइए मत। तो हम लोग फिर मुझे लगा तो ये फोन की अपने मतलब इनका परिचय किसी था, एसपी को, उनको उन्होंने फोन किया ये, तो उनकी फिर रिंग 2 बार पूरी गई लेकिन नहीं उठा। तो कहीं ना कहीं दिल में ये आया कि ये लोग बड़े लोग हैं, हो सकता है पहले से मना कर चुके हों, तो इसलिए नहीं फोन उठा रहे हैं। तो फिर हम कहे ऐसा है कि आप भैया को फोन करिए। जो भैया मेरे बगल यूपी बोर्ड में ही इनके बड़े भैया हैं, वो पढ़ाते हैं आज 94 से, सन 94 से उसी स्कूल में मैथ के टीचर हैं, बीके तिवारी। तो मुझे लगा कि उनको भी इन्होंने नहीं बताना जरूरी समझा कि आपकी भतीजी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, आप आ जाओ, क्योंकि आपके भाई आ रहे हैं तो पता नहीं, हो सकता वो अपने आप को संभाल पाए कि नहीं संभाल। कम से कम इतनी तो मानवता होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। लेकिन हाँ, उनके प्रिंसिपल वहाँ पहले से उपस्थित थे, जो यूपी बोर्ड के प्रिंसिपल थे वो वहां से पहले पहुंचे हुए थे। जिसको आना चाहिए था वो नहीं आया, जिसको नहीं आना चाहिए वहां था। फिर उसके बाद फिर 2 मिनट बाद कहीं से मुझे, मैं तो रो रही थी प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर ही, क्योंकि आप लोग कैमरा में देखेंगे कि मैं रो रही थी। तो फिर किसी की आवाज आती है कि आपकी बेटी जिंदा हो गई, उसकी सांस चल रही है, उसे लाइफ लाइन ले गए हैं, चलिए आप लोग भी लाइफ लाइन चलिए। तो हम और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चा और मेरे बड़े भैया, हम लोग लाइफ लाइन जाते हैं। तो लाइफ लाइन का रास्ता स्कूल से मात्र 10-5 मिनट का होगा, लेकिन उनको, हम लोगों को 45 मिनट 40 मिनट घुमाया जाता है और उसके बाद वहां लिया जाता है। तो ये गुस्सा में बोलते हैं, भैया आपको रास्ता नहीं पता है? तो वो ड्राइवर बोलता है कि अरे मेरा दिमाग थोड़ा नहीं काम कर रहा है, इसलिए हम जो है कि वहाँ तो ये कहे कि बच्ची मेरी मरी है और दिमाग आपका काम नहीं कर रहा है। फिर वहां से अभी हम उतर ही रहे थे कि गाड़ी से हमसे कहा गया कि डिक्लेयर, वो लाइफ लाइन वाले ने डिक्लेयर कर दिया कि आपकी बेटी डेथ हो गई। जो चीज मुझे 1 घंटे पहले बता दिया गया कि आपकी बेटी मर गई है, वो फिर से मुझे दोबारा बताया जा रहा है कि आपकी बेटी मर गई है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि बेटी का डेथ का पता चल गया, लेकिन बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि आपने अपनी बिटिया को मोबाइल दिया था। फिर ये सवाल उठ रहा है कि आपकी बिटिया के हाथों से मोबाइल पकड़ी गई थी, बैग में कुछ ऐसी चीज़ें प पाई गई जिसका कोई संबंध नहीं उस बिटिया से। अच्छा ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरी बेटी की बैग में कुछ मिला या नहीं मिला, वैसे तो मैं मानने को ये तैयार नहीं हूँ, लेकिन मान लेती हूँ कि अगर मिल गया तो कोई कट्टा नहीं मिला था, या कोई बम बारूद तो नहीं मिला था जो उनके स्कूल को, बच्चों को नुकसान पहुंचाता। अरे सिंपल सी एक कीपैड की मोबाइल ही मिली थी, और जो बाकी और चीजें तो कह रही हूँ वो तो एकदम सरासर गलत है, कुछ नहीं मिला था। बस ये खाली उसको कोई प्रूफ नहीं मिला उसको फंसाने के लिए, तो उसके खुद ही वो डाल दी होगी, क्योंकि एक जो टीचर मतलब है पढ़ी लिखी, मेरी बच्ची तो अभी तक जानती नहीं थी, बच्ची क्या मैं नहीं जानती थी, मेरी 37 साल उम्र हो गई, मैं नहीं जानती थी कि ऐसी चीजें आज भी होती हैं, मैं तो नहीं जानती थी। लेकिन मेरी बच्ची मुझे खुद आके जब बताई कि मम्मा ऐसा किसी लड़की के बैग से निकला है, तो मुझे खुद आश्चर्य हुआ। मैं हंस के उससे ये कही भी कि बच्चा ये ऐसा होता है? तो मम्मा गूगल पे सर्च करूंगा, जाने दो, फालतू चीज की क्या सर्च करना बेटा।